राधे राधे। राधे राधे प्रियात्मन। आज की यह वाणी अत्यंत पवित्र और गूढ़ है, क्योंकि यह दिन स्वयं अपने भीतर विशेष ऊर्जा लेकर आता है। पौष मास का शुक्ल पक्ष और उसमें तृतीया तिथि, वह भी सोमवार का दिन। यह संयोग साधारण नहीं है। पौष मास त्याग, तप और शुद्धि का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष बढ़ती हुई चेतना का संकेत देता है और तृतीया तिथि स्थिरता तथा उन्नति का द्वार खोलती है। जब इस सबके साथ सोमवार जुड़ता है, तब शिव तत्व और सौम्यता का प्रभाव भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। ऐसे दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। आज जिस उपाय की बात की जा रही है, वह एक छोटी सी चुटकी हल्दी का उपाय। हल्दी को केवल रसोई का मसाला मान लेना, इसकी शक्ति को कम आंकना है। हल्दी को सनातन परंपरा में मंगल का प्रतीक माना गया है। ये शुद्धि का रंग है, ये आरोग्य का आधार है और ये सौभाग्य का संकेत भी है। हल्दी जहां जाती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती, और जहां श्रद्धा के साथ हल्दी का प्रयोग होता है, वहां धीरे धीरे रुकी हुई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। प्रिय आत्मन, जब जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, मन में भारीपन रहे, कार्य बनते बनते अटक जाए, रिश्तों में मिठास कम होने लगे या स्वयं पर से विश्वास डगमगाने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि भीतर की ऊर्जा को संतुलन की आवश्यकता है और इसी संतुलन के लिए हल्दी का यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। पौष शुक्ल तृतीया का दिन इसीलिए चुना जाता है क्योंकि यह दिन भीतर की उजली शक्ति को जागृत करता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत करो और राधा नाम का स्मरण करो, क्योंकि नाम स्मरण से ही विचारों की धुंध छंटती है। इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो और यह ध्यान रखो कि मन में किसी के प्रति कटुता न हो, क्योंकि जिस भाव से उपाय किया जाता है वही भाव परिणाम बनकर लौटता है। अब अपने पूजा स्थान में या किसी शांत कोने में बैठो, आंखें बंद करो और कुछ क्षण श्वास पर ध्यान दो। फिर अपने जीवन की उन सभी स्थितियों को स्मरण करो जहां तुम्हें लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। उसी क्षण ये संकल्प लो कि आज मैं अपने भीतर की बाधाओं को छोड़ने जा रहा हूं। अब अपने दाहिने हाथ में एक छोटी सी चुटकी हल्दी लो। हल्दी शुद्ध हो, साफ हो और बिना मिलावट की हो। इस हल्दी को अपने हृदय के पास लाकर कुछ क्षण ठहरो और ये अनुभव करो कि जैसे इसका पीला प्रकाश तुम्हारे भीतर फैल रहा है, ये प्रकाश तुम्हारे मन के अंधकार को धीरे धीरे उजास में बदल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भाव शुद्ध होता है वहां साधन स्वयं सिद्ध हो जाता है। इसलिए हल्दी की मात्रा छोटी है पर भाव बड़ा होना चाहिए। अब इस हल्दी को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाओ। हर बार मन ही मन राधा नाम का
स्मरण करते रहो और ये भावना रखो कि मेरे जीवन की उलझने, मेरे दुख, मेरी निराशा इस हल्दी के माध्यम से समाप्त हो रही है। इसके बाद इस हल्दी को किसी स्वच्छ स्थान पर, धरती पर अर्पित कर दो या किसी पौधे की जड़ में डाल दो और मन में ये भाव रखो कि जैसे ही हल्दी धरती को अर्पित हो रही है वैसे ही मैं अपने कष्ट प्रकृति को सौंप रहा हूं। अब उनका भार मुझ पर नहीं है। प्रिय आत्मन, ये उपाय दिखने में सरल है पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि हल्दी केवल बाहर की नहीं, भीतर की शुद्धि करती है। ये मन की गांठों को धीरे धीरे खोलती है और व्यक्ति को फिर से अपने केंद्र में लाती है। इस दिन भोजन सात्विक रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जितना शुद्ध रहेगा मन उतना ही ग्रहणशील रहेगा। अधिक तामसिक भोजन इस उपाय की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इसलिए सादगी अपनाओ। सोमवार का दिन सौम्यता का दिन है। इस दिन क्रोध, वाणी और व्यवहार तीनों में संयम रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें उकसाए तो मौन रखो और मन ही मन राधा नाम का स्मरण करो। यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बनेगा। कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या उपाय के बाद तुरंत परिवर्तन दिखेगा? तो समझ लो कि ये उपाय बीज की तरह है। इसे आज बोया जाता है और ये धीरे धीरे अंकुरित होता है। कुछ लोगों को शांति का अनुभव तुरंत होता है, कुछ को कुछ दिनों बाद, पर ये परिवर्तन भीतर से आता है। यदि उपाय के बाद कुछ पुराने विषय फिर से मन में उभरे तो घबराना नहीं चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि भीतर की सफाई हो रही है। जैसे पुराने घाव भरने से पहले दर्द देते हैं, वैसे ही मन के घाव भी साफ होते समय पीड़ा देते हैं। हल्दी का ये उपाय ये भी सिखाता है कि जीवन में मिठास लाने के लिए पहले भीतर की कड़वाहट छोड़नी होती है। जब भीतर की कड़वाहट जाती है तब रिश्तों में अपने आप मधुरता आने लगती है। राधे राधे कहते हुए इस उपाय को अपने जीवन में उतारो और यह समझो कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर उजास हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। यह केवल आरंभ है। इस वाणी की यात्रा भी आगे चलती है, क्योंकि हल्दी का अर्थ केवल उपाय नहीं बल्कि जीवन को पीले उजाले से भरने का संदेश है। राधे राधे। और इस उजाले की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये समझना बहुत आवश्यक है कि हल्दी केवल रंग नहीं है, ये धैर्य का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है और उस सौम्य शक्ति का प्रतीक है जो बिना शोर किए बहुत बड़ा परिवर्तन कर देती है। पौष शुक्ल तृतीया के दिन की गई ये साधना तुम्हें ये सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन में छिपा होता है। प्रिय आत्मन, जब मन बार बार अशांत होता है तो हम
बाहर समाधान ढूंढते हैं किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में, परंतु हल्दी का यह उपाय हमें भीतर लौटना सिखाता है, क्योंकि जब भीतर का ताप शांत होता है तब बाहर की आग स्वयं बुझने लगती है। इस उपाय का सबसे पहला प्रभाव यही होता है कि मन की जल्दबाजी कम होने लगती है, विचारों में ठहराव आने लगता है। इस दिन यदि तुम ध्यान दो तो महसूस करोगे कि हल्दी का रंग आंखों को ही नहीं मन को भी शांति देता है। पीला रंग आशा का रंग है, उगते सूर्य का रंग है, और उसी उगते सूर्य की तरह ये उपाय तुम्हारे भीतर नई शुरुआत की भावना को जन्म देता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उपाय तो करता है, परंतु भीतर वही पुरानी शिकायतें, वही पुराने दोष, वही पुरानी अपेक्षाएं पकड़े रहता है। ऐसे में उपाय अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन ये निश्चय करना बहुत आवश्यक है कि मैं आज कम से कम एक ऐसी बात छोड़ूंगा जो मुझे भीतर से भारी करती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति रोष हो, चाहे स्वयं के प्रति हीन भावना हो। सोमवार का प्रभाव इस उपाय में करुणा जोड़ देता है। इसलिए यह दिन कठोर निर्णय लेने का नहीं, बल्कि स्वयं को समझने का दिन है। यदि जीवन में कोई संबंध तुम्हें बार बार दुख देता रहा है तो आज उसे दोष देने के बजाय ये देखो कि उस संबंध ने तुम्हें क्या सिखाया, क्योंकि सीख में बदला हुआ दुख शक्ति बन जाता है। यदि उपाय के बाद तुम्हें यह लगे कि कुछ दिनों तक मन अधिक संवेदनशील हो गया है, छोटी बातों पर आंखें भर आती हैं, या मन जल्दी प्रभावित होता है, तो ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धि का संकेत है। जैसे घाव साफ होते समय संवेदनशील हो जाता है, वैसे ही मन भी साफ होते समय कोमल हो जाता है। इस समय अपने भीतर ये भावना विकसित करो कि मैं स्वयं के प्रति कठोर नहीं रहूंगा, मैं स्वयं को समय दूंगा, क्योंकि स्वयं को समय देना भी एक साधना है। और हल्दी का संदेश भी यही है, सौम्यता के साथ आगे बढ़ना। रात को सोने से पहले अपने दिन को स्मरण करो और यह देखो कि आज तुमने कितनी बार अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया, कितनी बार क्रोध को रोका और कितनी बार मौन को चुना। यही आत्मनिरीक्षण इस उपाय को पूर्ण करता है। यदि जीवन में लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ है तो इस उपाय के बाद उस कार्य को लेकर अधीर मत बनो, बल्कि शांत मन से उचित प्रयास करते रहो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही दिशा में जाते हैं और वही सही निर्णय अटके हुए कार्यों को गति देते हैं। हल्दी का ये उपाय ये भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज को तुरंत नहीं बदला जा सकता। कुछ परिवर्तन समय मांगते हैं और जो समय के साथ आते हैं वही स्थायी होते हैं। इसलिए धैर्य को अपना साथी बनाओ। जब कुछ दिनों बाद तुम्हें यह अनुभव हो कि बिना किसी विशेष कारण के मन हल्का है, छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती है और भीतर एक स्थिर विश्वास बना रहता है, तब समझ लेना कि ये साधना अपना कार्य कर रही है।
यही इसके संकेत हैं। इस वाणी का उद्देश्य तुम्हें किसी बाहरी आश्रय से जोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर बसे उस उजाले से मिलाना है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। राधे राधे कहते हुए इस उजाले को संभाल कर रखो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से उजला हो जाता है उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। यही इस उपाय का गूढ़ अर्थ है, यही इसका मार्ग है और यही इसका फल है। राधे राधे।